आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। किसी चालक के संपूर्ण आयतन में स्थिर विद्युत विभव का मान नियत क्यों रहता है तथा इसका मान चालक के पृष्ठ पर एवं उसके भीतर एक समान क्यों रहता है, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन में हमसे कहा क्या जा रहा है कि हमारे पास एक चालक है, उसके संपूर्ण आयतन में स्थित विद्युत विभव का मान नियत क्यों होता है, ये हमें बताना है। तथा इसमें एक और पार्ट हमसे पूछा गया कि इसका मान चालक के पृष्ठ पर एवं उसके भीतर एक समान क्यों होता है। तो पहले हम एक चित्र बना ले। इसमें हमने क्या किया, एक गोलाकार चालक बना ले जिसकी त्रिज्या भी क्या है, हम कहते हैं कि इस जो हमारी एक गोला बना है इसकी त्रिज्या क्या है, अभी आर है, स्मॉल आर इसकी त्रिज्या है। अब इसमें हमने क्या किया कि ये हमारा क्या है, खोखला चालक है, इसके अंदर क्या है, वायु भरी है, इसके बाहर क्या है हमारा ये चालक है, इसके बाहर भी हमारा क्या वायु है। तो हमसे कोई क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मान लीजिए हमने क्या किया, इसको प्लस क्यू आवेश दिया, तो प्लस क्यू आवेश अगर हम इसको देंगे, आवेशित करेंगे तो आवेश कहाँ होगा। सबसे बड़ी बात कि आवेश क्या होगा हमारा, इसके परिधि पर चारों तरफ प्लस क्यू आवेश फैल जाएगा। अब इस चालक के अंदर जो भी है आवेश नहीं जा पाएगा, क्योंकि अंदर क्या है, खोखला है, तो चालक क्या होगा, अंदर नहीं रहेगा, तो अंदर कोई भी आवेश क्या हो जाएगा, नहीं जा पाएगा, इसकी वैल्यू अंदर आवेश शून्य हो जाएगा। ये चालक था, चालक पे अगर प्लस क्यू आवेश हमने दिया तो ये प्लस क्यू आवेश क्या होगा, इसके परिधि पर पृष्ठ पर चारों तरफ फैल जाएगा, पर इस चालक के अंदर आवेश नहीं जा पाएगा, क्योंकि अंदर क्या है हमारा हवा है या फिर खोखला है। तो जैसे ही अंदर आवेश नहीं जा पाएगा तो यहाँ देखेंगे क्यू की वैल्यू अंदर 0 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि वैद्युत विभव का मान नियत क्यों होता है इस पृष्ठ के अंदर, इस चालन के अंदर किसी भी बिंदु पर अगर हम बात करें। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक बिंदु ए था, ए बिंदु हमारे पास बी था, ए बिंदु हमारे पास सी है, एक बिंदु हमारे पास डी है। तो इस ए बी सी डी बिंदुओं पर विभव का मान नियत क्यों हो जाता है, ये हमें बताना है। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस चालन के अंदर जो है आवेश क्या है, शून्य है। अगर आवेश शून्य हो जाएगा तो हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र भी शून्य हो जाएगा। इस चालक के किसी भी बिंदु पर देखेंगे, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, सी डी, किसी भी बिंदु पर देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब हमें वैद्युत क्षेत्र और विभव में जो एक संबंध होता है उसको अगर देखें, ई बराबर क्या होता है वैद्युत क्षेत्र में, माइनस डी वी अपॉन डी आर। माइनस क्या होता है, ये हमारा साइन होता है, चिन्ह होता है। डीवी अपॉन डी आर क्या होता है, हमारा विभव प्रवणता होता है। अगर देखेंगे अंदर की बात करें, सिर्फ ई इनसाइड देखेंगे, तो इनसाइड मतलब इस खोखले गोले के अंदर, चालक के अंदर देखेंगे तो हमारा वैद्युत क्षेत्र क्या है, शून्य है। तो यहाँ से देखेंगे अगर हमारा डीवी अपॉन डी आर क्या हो जाएगा, अंदर वाला शून्य हो जाएगा। सिर्फ अंदर की बात कर रहे हैं, अभी हम इस पृष्ठ पे और इसके बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे जो चारों पॉइंट है ए बी सी डी अंदर है, इस पृष्ठ के गोले के अंदर है। तो ऐसे देखेंगे अंदर क्या है, वैद्युत क्षेत्र 0 है। 0 इसलिए है क्योंकि वहाँ पे आवेश क्या है, शून्य है। अब वैद्युत क्षेत्र जैसे ही 0 हो गया तो यहाँ देखेंगे जो वैद्युत क्षेत्र होगा इसको हमने क्या किया, शून्य कर दिया। अब यहाँ से dv बराबर हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। dv मतलब क्या है, विभव में परिवर्तन। अगर विभव में परिवर्तन शून्य हो गया मतलब कि विभव हमारा क्या हो गया, नियत हो गया, विभव हमारा नियत हो गया, ये लिखा हुआ है। अगर कोई चीज़ में परिवर्तन शून्य हो जाता है तो क्या होता है, नियत हो जाता है। अब हमसे कोई कहे कि ए बी सी डी बिंदु पर आप विभव बताइए, तो वी ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, वी बी बराबर हो जाएगा वी सी बराबर वी डी बराबर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि विभव वी है। अभी v क्या है अभी हम आपको बताएंगे, पर अभी हमने कहा कि ये चारों बिंदु पर विभव क्या हो गया, नियत हो गया। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि विभव एक बिंदु p था, वो बिंदु p क्या था, इस गोले के पृष्ठ पे था, उस बिंदु p पर हम विभव निकालेंगे। तो विभव का फार्मूला क्या होता है, vp अपॉन होता है के क्यू अपॉन आर। के क्यू क्या होता है, जो आवेश हमने क्या है इस गोले को दिया है, आवेश हमने इस गोले को प्लस क्यू दिया है, उसकी वैल्यू होती है। आर क्या होती है, गोले की त्रिज्या। तो आर की त्रिज्या क्या है हमारा, स्मॉल आर है। तो यहाँ से देखेंगे वी पी बिंदु पर हमारा जो विभव हो जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारा के क्यू अपॉन आर। ये हमारा पी बिंदु पर विभव हो जाएगा, मतलब कि पृष्ठ पे, गोले के पृष्ठ पे जो विभव होगा वो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर हो जाएगा। अब इसके किसी भी बिंदु पर देखेंगे तो विभव हमारा तो यही रहने वाला है, इस बिंदु पर के क्यू अपॉन आर ही रहने वाला, क्योंकि आवेश क्या है, क्यू है, और उनके केंद्र से बीच की दूरी क्या है, त्रिज्या आर है। तो इस पृष्ठ पे देखेंगे आवेश हमारा विभव क्या रहने वाला है, के क्यू आर अपॉन आर रहने वाला है। अब देखेंगे कि इस गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर विभव क्या है, नियत है, मतलब विभव में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर विभव में परिवर्तन नहीं होगा तो जो गोले के पृष्ठ पे विभव होगा वही विभव तो अंदर भी होगा। अगर मान लेते अंतर हो जाता, विभव अंदर कुछ और रहता, पृष्ठ पे और रहता, तो क्या होता, विभव में परिवर्तन हो जाता। पर यहाँ पे देख पा रहे हैं विभव क्या है, नियत है। विभव नियत है मतलब कि ये जो विभव पृष्ठ पे होगा वही गोले के अंदर भी होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, पृष्ठ पे जो विभव होगा वीपी पे, वही हमारा गोले के अंदर भी हर जगह विभव रहने वाला है। मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम देख पा रहे हैं अंदर हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र 0 है। अगर वैद्युत क्षेत्र 0 है तो विभव में परिवर्तन 0 हो जाएगा। अब विभव में परिवर्तन हम देख पा रहे हैं कि पृष्ठ पे जो हमारा विभव है, चूंकि पृष्ठ पे आवेश है तो पृष्ठ पर ही विभव आएगा इस प्लस क्यू आवेश के कारण। अंदर आवेश नहीं तो अंदर हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र 0 है,
तो यहाँ से देखेंगे इस पृष्ठ पे जो विभव प्लस क्यू आवेश रखा है उसके कारण हमने जो विभव लिखा हो क्या होता है, के क्यू अपॉन आर होता है, अगर उस वृत्त की त्रिज्या चालक की क्या हो, स्मॉल आर हो। तो इस पृष्ठ पे जो भी विभव होगा वही विभव नियत होगा, तो अंदर भी वही विभव रहने वाला है, विभव में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा पृष्ठ पे विभव होगा वही विभव हमारा गोले के अंदर किसी भी बिंदु पे रहने वाला है, चूंकि यहाँ से जो फार्मूले में देख पा रहे हैं कि विभव हमेशा नियत रहता है, जो पृष्ठ पे रहेगा वही गोले के अंदर ही विभव रहेगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा ए बी सी डी पे जो विभव होगा किसके बराबर हो जाएगा, पृष्ठ पे विभव के बराबर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था वैद्युत विभव का मान नियत क्यों हो जाता है। नियत इसलिए हो जाता है कि वैद्युत क्षेत्र अंदर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, चूंकि अंदर कोई भी आवेश रह नहीं पाता, अगर वो चालक है तो उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र जीरो हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र जीरो होने की वजह से हमारा विभव नियत हो जाता है। ठीक, अब दूसरा हमसे पूछा गया था इसका मान चालक के पृष्ठ पर एवं उसके भीतर एक समान क्यों होता है। एक समान इसलिए होता है क्योंकि अंदर वैद्युत क्षेत्र तो जीरो हो गया, अगर अंदर वैद्युत क्षेत्र जीरो हो गया तो विभव क्या हो गया, नियत हो गया। अब ये जो प्लस क्यू आवेश हमने दिया है, ये हमने प्लस क्यू आवेश जो इस गोले के बाहर बिंदुओं पर दिया हो, जो गोले के बाहर चारों तरफ से प्लस क्यू आवेश फैले हैं, उस आवेश की वजह से इस गोले पर पृष्ठ पे हमने विभव निकाला किसी भी बिंदु P पर हमने विभव निकाला, उसकी वैल्यू क्या होगी, के क्यू अपॉन आर। विभव का सूत्र ही होता है के क्यू अपॉन आर होता है ये हमारा। तो यहाँ से विभव क्या होगा, पृष्ठ पर विभव इतना आ गया। अगर पृष्ठ पे विभव इतना है और हम देख पा रहे हैं कि विभव नियत ही रहने वाला है, तो वही तो विभव अंदर भी होगा ए बी सी डी किसी बिंदु पर। अगर मान लेते कि पृष्ठ पे कुछ और विभव रहता, इस बिंदु ए पर कुछ विभव और आ जाता तो विभव में परिवर्तन हो जाता। अगर विभव में परिवर्तन हो जाता तो हमारा नहीं रहता, तो हमारा वो कुछ ठोस वस्तु बन जाता, पर वो चालक नहीं रहता। विभव में परिवर्तन नहीं करना है, विभव नियत रहना है। तो जो पृष्ठ पे विभव होगा वही चालक के अंदर किसी भी बिंदु पे आप बात करें, किसी भी बिंदु पर विभव में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जो पृष्ठ पे विभव होगा वही चालक के अंदर विभव होता है, हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। तो हमसे कहे कि बिंदु ए पर डी पर विभव का मान बताइए, तो विभव का मान के क्यू अपॉन आर क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर। हमेशा ये हमारा जो बिंदु ए और ओ केंद्र के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता, जो पृष्ठ पर विभव होगा वही हमारा हर एक चालक के अंदर हर एक बिंदु पर विभव वही नियत रहने वाला है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसका जो कारण है, कारण यही है कि गोले के अंदर चालक के अंदर कोई भी आवेश नहीं रहता। आवेश न रहने की वजह से वैद्युत क्षेत्र जीरो हो जाता है। जैसे ही वैद्युत क्षेत्र जीरो होता है तो वहाँ से विभव क्या हो जाता है, नियत हो जाता है, इस फार्मूले से जो वैद्युत क्षेत्र और विभव में हमारा संबंध बताता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा कि जो हमारा पृष्ठ पे विभव होगा वही हमारा अंदर भी किसी भी बिंदु पर विभव नियत ही रहेगा, और वही अंदर किसी भी बिंदु पर विभव हो जाता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।